1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग भी तुर्क लोगों के अधीन आ गए। ऐसे में गरम मसालों के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से तथा यूरोप में सोने की अपर्याप्तता के कारण पश्चिमी यूरोपीय देश और व्यापारी भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह पहुंचने के नए और सुरक्षित मार्ग ढूंढने लगे। जिस प्रकार 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने उत्तम आशा अंतरीप से होकर भारत पहुंचने का एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला और पुर्तगाल ने तकरीबन एक शताब्दी तक पूर्वी व्यापार का एकाधिकार अपने हाथों में बनाए रखा तथा भारत के कोचीन, गोवा, दमन, दीव, हुगली आदि में व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। ठीक उसी प्रकार भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से हॉलैंड में एम्स्टर्डम के व्यापारियों ने एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। इस प्रकार डच नाविक भी उत्तमाशा अंतरीप पार करके 1595 ईस्वी में भारत पहुंचे। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। बता दें, 1595 ईस्वी में पहला डच जहाजी बेड़ा कॉर्नेलियन हाउथमैन के नेतृत्व में हॉलैंड से भारत के लिए चला और पूर्वी द्वीप समूहों से व्यापार कर वापस लौट गया। इस व्यापारिक यात्रा से डचों को काफी लाभ हुआ। इससे उत्साहित होकर 20 मार्च 1602 ईस्वी को राजकीय घोषणा के आधार पर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा वेरिंगिदे ओस्ट इंडिशे कंपनी की स्थापना की गई। हॉलैंड की संसद ने इस व्यापारिक कंपनी को 21 वर्षों तक भारत तथा पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। इसमें युद्ध करने, संधि करने, प्रदेशों पर अधिकार करने तथा किलेबंदी करने का अधिकार भी शामिल था। भारत में डचों ने मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में डच कारखाने की स्थापना की। 1605 ईस्वी में ही डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोयना ले लिया तथा धीरे धीरे उन्हें मसाला द्वीप समूह इंडोनेशिया से हटाकर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1610 ईस्वी में पुलिकट में फैक्ट्री की स्थापना के लिए डचों ने चंद्रगिरी के राजा ईस्वी से समझौता किया। पुलिकट में ही डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा ढाले। चूंकि इंडोनेशिया से मसाले प्राप्त होने लगे, जिसके कारण इंडोनेशिया ही डच कंपनी का मुख्य केंद्र बन गया। भारत के साथ मसाला व्यापार में डचों की विशेष रुचि नहीं रही। डच भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा और अफीम बाहर भेजते थे। इस क्रम में डचों ने भारत में कई महत्वपूर्ण व्यापारिक कोठियां स्थापित की, जैसे पुलिकट, सूरत, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, बारानगर, नेकपट्टनम, कोचीन आदि। इन बस्तियों की स्थापना से पूर्वी द्वीप समूहों के मसाला व्यापार पर डचों का एकाधिकार रहा। दूसरी तरफ अंग्रेज व्यापारी भी 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगाल और स्पेन की जलशक्ति की सर्वश्रेष्ठता के चलते भारत पहुंचने के अन्य समुद्री मार्ग ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी। ड्रेक ने संसार की परिक्रमा की और 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्मेडा जहाजी बेड़े की पराजय के साथ अंग्रेजी जलशक्ति की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। अब भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के जल मार्ग सभी यूरोपियों के लिए खुल गए। डचों के आगमन से पूर्व भारत में व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था। इस वजह से पुर्तगालियों के कारण डचों का व्यापार सुरक्षित नहीं रह सकता था। अतः डचों ने स्थानीय शासकों से मित्रता की और जनता को भड़काकर पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बयाना ले लिया और मसाले के द्वीप से उन्हें बाहर कर दिया। 1613 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नगर बसाकर उसे अपनी सत्ता का प्रमुख केंद्र बना लिया। डचों ने मलक्का 1658 ईस्वी में श्रीलंका जीतकर पुर्तगाली शक्ति को नष्ट कर दिया। 1664 ईस्वी तक मालाबार तट पर पुर्तगालियों के अधिकांश क्षेत्र डचों के अधीन हो गए और इससे डचों की शक्ति का विस्तार हो गया। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। डचों ने पुर्तगालियों को तो भारतीय समुद्री व्यापार से निष्कासित कर दिया, लेकिन वे अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए।
डचों की निरंतर विस्तारवादी नीति के कारण अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष होना लाजिमी था। अंग्रेजों को मसाले के व्यापार से दूर रखने के लिए डच गवर्नर रेंटा ने न केवल अंग्रेजों को दंडित किया बल्कि उन्हें ओम्बियाना से खदेड़ दिया। 1618 में डचों ने अंग्रेजों को थल और जल दोनों युद्धों में परास्त कर दिया। साल 1819 में बाध्य होकर अंग्रेजों को डचों से संधि करनी पड़ी। संधि के कुछ समय पश्चात डचों ने लंतोर व नुलोरेन से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। ओम्बियाना के डच गवर्नर बेंस्पेल्ट ने डच किले पर हमला करने के झूठे आरोप में 18 अंग्रेजों को मृत्युदंड दे दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने अपना ध्यान मसाले के द्वीपों से हटाकर भारत की तरफ कर लिया। भारत में भी डचों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष जारी रहा। आखिरकार अंग्रेजों ने नवंबर 1759 ईस्वी हुगली के निकट बेदारा के युद्ध में डचों को हराकर उन्हें भारत से खदेड़ दिया। भारत में डचों की पराजय का सबसे मुख्य कारण अंग्रेजों के मुकाबले उनकी कमजोर समुद्री शक्ति होना, डच कंपनी का सीधे सरकार के नियंत्रण में होना तथा कंपनी के भ्रष्ट तथा अयोग्य अधिकारी थे। बता दें कि हॉलैंड की सरकार उन दिनों यूरोप की राजनीति में बुरी तरह से फंसी हुई थी। हॉलैंड की सरकार को हमेशा इंग्लैंड और फ्रांस के साथ युद्धरत रहना पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप हॉलैंड की सरकार भारत में मौजूद डच कंपनी के आर्थिक हितों की रक्षा करने में असमर्थ हो गई और आवश्यकता पड़ने पर उसकी कोई सहायता नहीं कर पाई। डच कंपनी के अधिकारियों में देश के प्रति भक्ति की भावना का सर्वथा अभाव था। डच अधिकारी हमेशा अपने निजी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते थे। वहीं डचों के मुकाबले अंग्रेजों के पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ जल शक्ति तथा योग्य कूटनीतिज्ञ अधिकारी मौजूद थे। अंग्रेजों ने डचों को अपनी दूरदर्शिता तथा व्यवहारिक योग्यता से इतना बाध्य कर दिया कि उन्हें भारत में अपना राज्य स्थापित करने का स्वप्न त्याग कर सिर्फ मसालों के द्वीप पर निर्भर रहना पड़ा। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों, मुख्यतः सूती वस्त्र के निर्यात को अधिक महत्व दिया। भारत में पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं की। डच व्यापारी नील का निर्यात मसूलीपट्टनम से करते थे। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण करवाया था। बेदारा की निर्णय लड़ाई में डचों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल फोर्ड ने किया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।